हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन है फिर से मेरे बार बार ना ड्रॉप वाले क्वेश्चंस बहुत आप बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है अदिति कुमार कुमारी रे का। मैम 565 मार्क्स हैं और ये फोर्थ अटेम्प्ट था। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, क्या फोर्थ ड्रॉप लेना चाहिए? तो बेटा, और ऐसा ही क्वेश्चन किसने पूछा है, लिखा है इन्होंने, मुस्कान सिंह। मैम मेरा भी थर्ड ड्रॉप था, मैंने 645 स्कोर किया है, बट यूपी में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, मैंने भी फोर्थ ड्रॉप लिया। ठीक है बेटा। तो अदिति कुमारी, आपको थोड़ा सा आंसर तो ये मुस्कान के क्वेश्चन से ही मिल गया होगा कि ऐसे बच्चे भी ड्रॉप ले रहे हैं 645। तो बाकी आपके फोर्थ अटैम्प्ट में आए हैं 565। फोर्थ ड्रॉप लेना है ना बेटा। अगर आपने फोर्थ ड्रॉप लेना, सबसे पहले मेंटली यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिप्रेशन वाली स्टेज को दिमाग से निकालना पड़ेगा, सिर्फ अपने ड्रीम पे फोकस करना पड़ेगा। और फोर्थ ड्रॉप, फुल ड्रॉप लेना है या पार्शल ड्रॉप लेना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर तो आपने जाना है फुल ड्रॉप के लिए तो लग जाओ बेशक, फिर इधर उधर नहीं अब सोचना है ना। तो अब अपने उसमें लग जाओ। अब ऑलरेडी अगस्त तो खत्म हो गया, अक्टूबर, ये सितंबर लग गया है, सितंबर भी अब लगा लो, 5 सितंबर हो गया है ना। तो आज की डेट की मैं बात करूँ तो अब उस हिसाब से आप ज़्यादा वेस्ट मत करो फिर टाइम। ठीक है। तो आप इसमें अपना फोकस हो जाओ अब, क्योंकि अगले साल भी पेपर निकल जाना है, मई तक तो पेपर आ जाना है। ठीक है। आप इसमें डबल माइंडेड नहीं रहो। अभी काउंसलिंग हो रही है, या तो आप इसमें पार्शियल ड्रॉप ले लो, सरकारी अगर कोई सीट मिलती है तो, बीडीएस या कोई भी। ठीक है। तो इसमें आप जा सकते हो, है ना। और बाकी वही पॉसिबिलिटीज़ है, एजुकेशन लोन है, वो आप पॉसिबिलिटी वो कर सकते हो अगर सेमी गवर्नमेंट लेना है। बाकी ड्रॉप लेना है नहीं लेना है एंटायरली आपका डिसीजन होगा। हाँ, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ भाई मत लो मत लो मत लो, या फिर पेरेंट्स ने सोचा होता है कि हम प्राइवेट करवा देते, तो वो बेटा आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के चीज़ें सेटल इन करनी चाहिए, है ना। तो बाकी अगर आपका ड्रीम है, पैशन है एमबीबीएस, तो उसके लिए ड्रॉप ले लो। उसके लिए मैटर ही नहीं करता फोर्थ ड्रॉप ले रहे हो, फिफ्थ ड्रॉप ले रहे हो। वो फिर मैं क्या, आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। आप खुद अपने सबसे बड़े जज हो, गाइड हो, है ना। उसके लिए, क्योंकि यहाँ से मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ भर की बात होती है। ठीक है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे को कोई उस टाइम गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरे जब मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप किया था, मेरे फर्स्ट ड्रॉप में भी बीडीएस मिल रही थी, और जो मैंने सेकंड ड्रॉप किया था तो उसमें मेरा पेपर क्लियर हो गया था, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। हमारे टाइम उस टाइम प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होता था। उस टाइम इस पेपर को जाना जाता था सीबीएसई पीएमटी के नाम से। तो मुझे लास्ट के स्टेजेस में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तो मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा और मेरा स्टेट तो हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जब मेरा पेपर का रिजल्ट आया था तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं, और मतलब मैं उस टाइम कैलकुलेटिव हो गई थी कि हाँ यार, एज इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, मेरे साथ वाले ये कर रहे हैं, वो तो सेकंड ईयर में चले गए, वो तो थर्ड ईयर में चले गए अपने इसके। तो मैं बड़ी कैलकुलेटिव थी। अगर आप मेरी तरह ओवर थिंकर हो, है ना, और आपको ये चीज़ें मैटर करती है कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो बेटा ओवर थिंकर वाले हो ना, तो पहले तो अपना माइंड सेट करना सीखो। दुनिया जाए भाड़ में, कोई नहीं आता आपके काम, समझ आई। कोई नहीं आपको, एंड में भी जब आपने स्ट्रगल करना है, आपको अकेले ही करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना उनके साथ मिलकर लेना है। हाँ, मेरे को ये है कि मैंने बीडीएस के बाद स्ट्रगल किया, बट मैं अपनी फील्ड में अब बहुत अच्छा कर रही हूँ। और मुझे पता है कि जो चीज़ें मैंने सोचा था कि हाँ एमबीबीएस फील्ड में जाके मेरे को सुनने में मिलेंगी कि हाँ डॉक्टर साहब आपने मेरा बड़ा अच्छा काम किया, तो और पेशेंट्स का प्यार जो मेरे को लगता है सिर्फ एमबीबीएस वाले ही अर्न कर सकते हैं, वो मैं अपनी मेहनत से इस फील्ड में भी अर्न कर रही हूँ। बट मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी कहीं पे थी, कि अगर मेरे को सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिली होती, और तब मैं भी शायद एमबीबीएस कर सकती थी, और मैं शायद एमबीबीएस के बाद एमडी भी क्लियर कर सकती थी, क्योंकि आपको पोटेंशियल अपना पता होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम मिडिल क्लास के फैमिलीज़ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बट आपकी, हैविंग सेड दैट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि एमबीबीएस फील्ड में भी एक अलग ही सैचुरेशन लेवल आने वाला है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, है ना। और बाकी अगर थर्ड ड्रॉप ले ही लिया है, इट मीन्स 3 ड्रॉप लेना भी कोई आसान बात नहीं होती है। ऑलरेडी आपका एक पैशन है, आपका एक ड्रीम है एमबीबीएस बेटा, है ना। तो आप इस चीज़ को, अगर ड्रीम है, पैशन है, तो आप बेशक ड्रॉप लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कि आप किस उम्र में बन रहे हो डॉक्टर, है ना। बट बस स्ट्रेस में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना। कभी भी ऐसा होता है, मेडिटेशन करो, भगवान एक सुप्रीम पावर है, किसी भी रिलीजन के हो, उस पर अपना विश्वास रखो कि हाँ भाई हमारा काम है मेहनत करना, बाकी फल तो उसी ने देना है। जहाँ कई बार हमें लगता है कि
भई भगवान ने जब मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे को बड़ा ऐसा लगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बट ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी किस्मत की भी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बस ये नहीं सोचना दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को बोलने दो जो भी बोलती है, ठीक है? आपने बस अपने दिमाग की सुनो कि आपको कहाँ पे शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। क्योंकि कल को ये मत हो कि एमबीबीएस नहीं मिली तो आपके मन में रह जाए, यार 1 साल और ट्राई कर लिया होता, ठीक है? बाकी मैं तो क्या, कोई भी आपको सही गाइडेंस नहीं दे सकता, हम सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आपका होने वाला है। पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ बैठ के बात करो, खुद का आत्म मंथन करो, अपने साथ एक 1-2 दिन पूरे स्पेंड कर दो इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। 2-3 घंटे सोचो, पॉइंट्स लो, है ना? एक पेज ले लो, उसके ऊपर लिखो कि मैं प्रोस एंड कॉन्स का लिखो, है ना? यू शुड नो कि अगर मैं ये पार्शियल बीडीएस करने जाती हूँ ड्रॉप के साथ, या फिर बीएमएस करने जाती हूँ, विल आई बी मेंटली स्टेबल, विल आई बी मेंटली सेटिस्फाइड? तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप, कई बच्चे 5th ड्रॉप में भी क्लियर कर रहे हैं। एम्स के भी स्टूडेंट्स की वीडियोस देखोगे ना, तो कई उसमें 17 साल में क्लियर करते हैं, कई 18 में, कई 19 में, कई 20 साल में जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें तो होती ही रहेंगी। ये नी हमें और हमारे स्कूल का भी सबसे बड़ा यही वो है कि हमें सब कुछ सिखा नैतिक शिक्षा सिखा देंगे, मॉरल साइंस दिल टीच अस, ये नहीं बताएगा कोई स्ट्रेस को कैसे डील करना है। क्योंकि मेरे आप इसमें देखेंगे वीडियोज़ जब से मैं नीट की बनाना शुरू हुई हूँ, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेरे पास सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है कि मैम हम 3rd ड्रॉप ले लें, 4th ड्रॉप ले लें, 5th ड्रॉप ले लें। किसी ने मेरे से 6th ड्रॉप का भी पूछा है, आयुषी हैं एक शायद मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा मेरे से 6th ड्रॉप का, तो मैंने उन बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है वहाँ पे भी। 11 मिनट्स की वो वीडियो है, तो वहाँ पे भी आप जाके देखिए, क्योंकि हर वीडियो में ना कुछ अलग व्यूज़ आते हैं, जो मैं कई बार उस टाइम दिमाग में पॉइंट्स आ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बेटा आपके दिमाग में है कि ज़्यादा नहीं सोचना, फिर बस लक्ष्य को देखना है। अर्जुन की तरह बस मछली की आँख, बस उस पे ध्यान केंद्र करना है, बाकी इधर-उधर की चीज़ें नहीं सोचनी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, होप आपको क्वेश्चंस के आंसर मिले हों। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक।